हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। आज ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 का वीडियो डाल रहे हैं। जैसे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की चर्चा अभी कर रहे हैं। यह भी कैपेसिटेंस अभी नहीं हो रहा है, कैपेसिटेंस बाद में होगा। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कल हम बताए थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ना, 2-3 केस आपको बताए थे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कल ही सब की चर्चा किए थे। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट्स चार्जेस कल बताए थे ना, देखिए तो कल बताए थे। इसमें हमारा एक्सप्रेशन आया था, इसको यू पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट किया था। तो इसमें हम लिखे थे, इसमें जो आया था वो आया था यू इक्वल टू के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई R12। यही ना बताए थे। R12 द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 क्लियर था। और के का वैल्यू, के वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है। के का वैल्यू क्या, 1/4πε0, ये आपको पता होगा। अब इसी तरह से एक चीज़ और कल बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट्स चार्ज, यही बताए थे, ध्यान में होगा। 3 पॉइंट चार्ज। तो जैसे मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज के अगर हम U1 लेते हैं तो इसको U2 लेना पड़ेगा। अच्छा छोड़िए ना, U1 U2 को हटाइए अभी। तो यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा, इस केस में U इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, कल बताए थे, कल इसकी चर्चा किए थे, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस Q1 Q3 बाई R13। इधर उधर होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ये एक्सप्रेशन पहले हो, कल के वीडियो में ये एक्सप्रेशन पहले हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताए थे, इतना बताए थे। आज हम बता रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज माने क्या कि 10 चार्ज होना चाहिए, 20 चार्ज, 30 चार्ज, माने कितनों चार्ज आ सकता है। ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट किया जाता है ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज। देखो एक बार मैं फिर से बता दूं, ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका एक ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में लिख सकते हो कि यदि जो आपका सिस्टम है, यदि जो तंत्र बन रहा है उसमें बहुत सारे पॉइंट चार्ज, बस हिंदी में यही होगा। लेकिन आपको जो भी है मैथमेटिकली वो सब एक ही हो। अब देखो, मान लो कि इनफाइनाइट से ना, देखो यहाँ पर मान लिया कि इनफाइनाइट पर Q1 है, क्या है, इनफाइनाइट पर Q1 है। तो इसको हम ले करके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर, यही Q1 को देख रहे हो, यही Q1 को हम यहाँ पर ले आए, Q1, ठीक है। मैंने इनफाइनाइट से Q1 को हम A पॉइंट पर लाए। तब इस केस में यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इस
इसके कारण कोई चार्ज नहीं है, तो आपका इस केस में U जो होगा, U1 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान दो Q1 एक चार्ज है इनफाइनाइट पर, उसको हम ए पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन 0। इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, सॉरी होता नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज पहले से उपस्थित नहीं था, तो उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इसका मतलब इस केस में आपका U1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये Q2 है, Q1 को इतना दूर मत रखो, Q1 को मान लो कि यहीं पर रखो। अब मान लीजिए कि Q2 है। क्या है? Q2 है। Q2 को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर मान लिया कि ला रहे हो, तो Q2 को मान लिया कि यहाँ पर लाए। ठीक, Q2 को यहाँ पर लाए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R1 2। तो U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में? इसी के अनुसार तो बताना है आपको। क्या हो जाएगा? 0 माने इसके कारण भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? देखो K Q1 Q2 बाई R 1 2, यही ना होगा? है, इसी के अनुसार, सब इसी के अनुसार हो रहा है। K Q1 Q2 बाई R1 2। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है Q1 के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। अब मान लिया कि Q3 है, एक इनफाइनाइट पर Q3 है, इसको मान लिया कि हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा किसके कारण होगा? एक ठो तो इसके कारण हो जाएगा वर्क डन, माने R13, एक तो तुम्हारा हो जाएगा R23 के कारण। तो यहाँ 2 वर्क डन होगा, तो U3 बराबर क्या हो जाएगा? इसी तरह से U3 बराबर लिख सकते हो K Q1 Q2 बाई R12 प्लस, है ना, प्लस K, देखो इसके कारण, देखो इसके कारण पहले देखो तो K Q1 Q3 बाई R13। इसके कारण कितना? बस तुम भी बोलो ना भाई, तुम लोग भी बोलो। जैसे इसके कारण कितना वर्क डन हो रहा है, तब हम समझेंगे, दिमाग में आ रहा है। इसके कारण वर्क डन हो जाएगा K Q2 Q3 बाई R23 हो जाएगा ना, K Q2 Q3 बटा R23। अच्छा, इसी तरह से अगर U4 रहे, U5 रहे, हाँ, तो इसका मतलब देख रहे हो कि आपका एडिंग होते जा रहा है। मान लिया कि एक और आगे अगर बढ़ा लेते हो, तो अगर एक आगे माने Q4 है, तो Q4 के कारण क्या हो जाएगा? अगर मान लिया कि Q4 एक चार्ज है, Q4 को हम उठा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर यहाँ पर तक लाए, तो यहाँ पर 3 गो होगा। इसके कारण जो होगा, इसके कारण U1 हो जाएगा बेटा, तो R14 हो जाएगा ना, और फिर एगो Q2 के कारण भी हो जाएगा और एगो Q3 के कारण हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर U4 का मान निकालना है, तो U4 का मान कैसे निकलेगा? U4 का मान एक ठो इसके कारण निकलेगा, पहले Q1 के कारण। तो क्या होगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q4 बटा R14 प्लस K, अब चलो इसके कारण तो K Q2 Q4 ना, K Q2 Q4 बटे R24 है, 24 ना, ध्यान दीजिए। और K Q3 Q4 प्लस K Q3 Q4 बटा R34। तो ये हम देख रहे हैं कि अगर इस सब का एडिंग करने हैं तो UN का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम UN का वैल्यू निकालना चाहें तो UN का वैल्यू कितना हो जाएगा? UN का वैल्यू लिख सकते हैं, UN का वैल्यू लिख सकते हैं
यूएन का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए। यहाँ हो जाएगा के Q1 Q2 है ना, या डायरेक्ट कर दीजिए, समेसन में ला दीजिए इसको। समेसन ऑफ, समेसन का साइन है, समेसन ऑफ के Q1 Q2 के Q1 Q2 है ना बटा QI और QJ अब बटा RIJ। वेक्टर के अनुसार इस तरह से आ जाएगा। वेक्टर का प्रयोग करेंगे ना, आई जे आता ना है, वेक्टर में बताए थे स्केलर 11th में आई जे आता है। तो इस तरह से आपका नेट जो है n के कारण, माने अगर 4 के कारण रहेगा 4 तक ऐड करेंगे, 5 का रहेगा तो 5 के कारण ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। या इसको हम लिख सकते हैं कि u बराबर, इसी को हम लिख सकते हैं u इक्वल टू कितना, u इक्वल टू समेसन ऑफ I टू j, ठीक ना, I टू j समेसन ऑफ I टू j, ठीक है, और के Q1 या QI भी कर सकते हो, QI QJ बटा RIJ बस। हाँ, यहाँ पर पहले हाफ हो जाएगा, तो नेट आपका यही आएगा। ये I वेक्टर है। यस, ये IJ वाला जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा 11th का वेक्टर पता है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ आप इतना अभी नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे के वीडियो में। आगे का टर्म आपका होगा, देखते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ध्यान दीजिए क्या है ये जो है, अभी तक हम जो बताए, ध्यान सुनना, अभी तक जो भी हम बताए वो पोटेंशियल एनर्जी था, वो निकल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो उसी चार्ज के द्वारा, जिस चार्ज के कारण आपका पोटेंशियल निकालना था, उसी चार्ज के कारण ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था वो प्रोड्यूस हो रहा था। बात समझ रहे हो? जैसे मान लिया कि पिछला बार में हम निकाले Q1 के कारण हम स्थिति जो निकाले थे U1 वाला, U2 वाला, U3 वाला। तो ये सब जितना भी Q1 Q2 Q3 Q4 था, ये सब यही जाकर के वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। यानी Q1 गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, तो उसके कारण हमने पोटेंशियल निकाला। अब इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, माने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वह खुद का प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। बात समझ रहे हो? मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह ठीक है, देखो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यही इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो है ये खुद का और मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के द्वारा उत्पन्न नहीं किया हुआ है, माने Q1 चार्ज के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। बात समझ रहे हो? माने Q1 चार्ज जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में है, किसी दूसरे के फील्ड में है। तो जब कोई पॉइंट चार्ज कोई एक्सटर्नल फील्ड में चला जाता है तो उसके कारण आपका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q क्या हो जाएगा इसमें देखिए तो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब समझा? अभी बताया, दिमाग में आया बात? नहीं बताया? एक्सटर्नल फील्ड के मतलब नहीं समझे? नहीं समझ में आया? एक्सटर्नल फील्ड के मतलब तो बोलना चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड के मतलब हम बता रहे हैं कि ये जो है ना एक्सटर्नल फील्ड, ये Q1 के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ नहीं है, ये Q1 के द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया गया है, ये किसी और के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। अब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है इस पर ध्यान मत दो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया और इसमें हम Q1 चार्ज ले जा रहा है। Q1 खुद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि ये किसी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस किया गया और इसमें हम अगर Q1 चार्ज को ले जाएं, Q1 चार्ज को ले जाएं या Q1 या QA रखो, Q यहाँ लिख दिया तो QA रखो, है ना। अगर Q चार्ज को ले जाएं तो Q चार्ज को ले जाए तो वही एक्सटर्नल फील्ड कहलाता है। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड को लिख सकते हैं Q, क्या हो जाएगा बेटा, Q V R, Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर है, यहाँ V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यही आएगा। तो इसमें आपका Q जो है, यहाँ पर Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हिंदी में आवेश कह सकते हो ना। और VR जो है, VR क्या है, यह है पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लिया कि तो एक चार्ज था ना, एक चार्ज, और अब हम अगर मान लिया कि इसी को हम क्या कर देंगे, मान लिया कि अब ये चार्ज है इस तरह से, मान लिया कि देखो मान लिया कि Q1 और Q2 दो को चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब ये दो चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल फील्ड में। ये पॉइंट चार्ज के बारे में बता दिए, Q भी होता है, पॉइंट चार्ज के बारे में Q भी। एक्सटर्नल फील्ड में
हम बताए कि किसी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है कहाँ, क्यू भी। आर समझ रही है, आर आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया है, वो वेक्टर के रूप में, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन क्यू भी आर फंक्शन समझ लो। अच्छा, तो यहाँ पे आपका वी आर, अब दो पोटेंशियल है, दो चार्जेज रखा हुआ है किसी एक्सटर्नल फील्ड में। तो किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब दो चार्जेज रखा हुआ है तो उसके कारण क्या होगा, देखो Q1 है तो Q1 इनफाइनाइट से हम Q1 को लाए, Q2 है तो इसको भी इनफाइनाइट से Q2 पर लाए। तो यहाँ जो पोटेंशियल हो जाएगा, इस पर जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी Q1 के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय Q1 बराबर क्या, U1। मान लो कि इसके द्वारा U1 चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, U1 क्या होगा, बोलो Q1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलियो वी पी ए इन्फिनिटी। ये Q जो है मान लो कि P1 पॉइंट पर लाया गया है और Q2 P2 पॉइंट पर लाया गया है, ठीक ना। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 गुने पोटेंशियल, तब भी P1 माने पोटेंशियल डिफरेंस एट P1 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट इनफाइनाइट, क्योंकि उसको इनफाइनाइट से लाया गया है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय Q2 बराबर क्या हो जाएगा, U2। तो U2 के द्वारा क्या हो जाएगा, U2 के द्वारा हो जाएगा तुम्हारा, U2 के द्वारा हो जाएगा, दो चीज़ हो जाएगा, एक तो Q1 के द्वारा होगा ना, हैं, यह Q1 के द्वारा होगा, और Q2 को इनफाइनाइट से लाया गया, तो इसके लिए दो चार्ज लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई R12 ना, ये Q1 के कारण कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा प्रोड्यूस होगा, ये दो चीज़ के कारण होगा, एक Q1 के कारण पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इनफाइनाइट से लाया उसके कारण प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा के Q1 Q2 R1 प्लस Q2 VR2 या प्लस Q2 के Q2 इंटू के Q2 इंटू VP2 माइनस P इनफाइनाइट। देखो ना, Q2 नहीं होगा, देखो ना थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये Q2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। Q2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि Q1 के कारण पोटेंशियल आ रहा है, तो Q1 Q2 तो होगा नहीं, तो के Q1 बाई R1 हो जाएगा, के Q1 बाई R12 प्लस के Q2 VP2 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के Q1 बाई R12 है ना, प्लस Q2 VR2 प्लस के Q1 Q2 बाई R12, यही आपका U1 प्लस U2 का नेट आ जाएगा। हाँ, यही आपका का नेट। ठीक है, हाँ, तो ये आप नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे।
और इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, डाइपोल के बारे में बताएंगे। डाइपोल के कारण एक्सटर्नल फील्ड में अगर डाइपोल हो तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक, तब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल देंगे। ओके, थैंक यू।